बेंगलुरु में इकरा इंटरनेशनल स्कूल का 12th एनुअल स्पोर्ट्स मीट। जी हां दोस्तों, इकराथॉन 2024 का शानदार पैमाने पर, बड़े पैमाने पर इनाकाद। इकरा इंटरनेशनल स्कूल में हर साल इकराथॉन के बैनर तले बड़े पैमाने पर, आला पैमाने पर स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इकरा गेम्स विलेज होसूर रोड में स्पोर्ट्स का ये इवेंट मुनक्कद किया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी 12वें इकराथॉन का इनाकाद अमल में आया। इस मौके पर इकरा स्कूल के स्टूडेंट्स ने साबित किया कि वो पढ़ाई के साथ, स्टडी के साथ स्पोर्ट्स में भी आगे हैं, कल्चरल प्रोग्रामों में भी आगे हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपने स्कूल का, अपने ख़ानदान का और अपने मुल्क का नाम रोशन करने का जज्बा रखते हैं। जी हां दोस्तों, इकरा स्कूल के स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स का स्पिरिट देखने के काबिल रहा। इकरा स्कूल के फाउंडर BDA मोहम्मद नज़ीर की सरपरस्ती में ये सालाना स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्कद हुआ। इस इवेंट के चीफ गेस्ट्स, पेरेंट्स और टीचरों ने बच्चों की सलाहियतों, खूबियों पर खुशी व मसरत का इजहार किया। स्पोर्ट्स के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को इनामात, मेडल, सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तो दोस्तों, बेंगलुरु के इकरा स्कूल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तालीम, तरबियत फराहम की जा रही है और इसके बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Asking me to be a part of this event as a chief guest. Myself, Nurul Amin. I am a president of IACCB, Indian Islamic Chamber of Commerce and Bureau. तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो आज स्पोर्ट्स का इवेंट था, ये 12th एनुअल स्पोर्ट्स डे था। तो एक चीज हम कल से देखा गया तो यह कि कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा एक तब्दीली और एक जनरेशन का जो शिफ्ट हो रहा है, उसमें इकरा जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। दीन और दुनिया को साथ में लेके बैलेंस लेकर चल रही है। उनका जो स्कूलिंग सिस्टम है वो इंटरनेशनली जो लोकली जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी फुलफिल करते हैं। तो बहरहाल इनका जो निज़ाम है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बच्चे जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग जो है खेलते हैं, कूदते हैं, इसके साथ इनकी पढ़ाई और इनका जो सोचने का नजरिया है वो बदल जाता है। और अच्छी चीज ये है कि बच्चों में ये कोशिश होनी चाहिए कि बचपन से जो ये लोग सीखते हैं, बड़े होकर भी इसको कंटिन्यू करें। हमारे कम्युनिटी में छोड़ देते हैं कि साल भर बच्चे को उसके साथ में कोई निजाम कर बच्चों को, अपने पेरेंट्स जो है शामिल रखें बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, ताकि वो देश के लिए, अपने मुल्क के लिए खेल पाए। ये बहुत बड़ी कमी है। तो मेरी गुजारिश है और मैं मैसेज देना चाहता हूँ सारे अवाम को कि स्कूल डे का एक इवेंट का, एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि हमारे हर घर में एक बच्चा, जैसे फौज में जाता है, हर घर में एक बच्चा हमारे नेशनल टीम में जाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सेदारी भी हो सकती है और इंडिया में भी और दुनिया में भी हम नाम और रोशन कर सकते हैं। International school is not like other schools. It is quite different. It is quite different because in other school no value system or no culture, nothing will be taught. Only the education of how to earn the money. कैसे बनाना, पढ़ लिख के है ना, कैसे लूटना, वही सिखाया जाता है। हमारे पास है ना इकरा इंटरनेशनल स्कूल में है ना, the base is Islamic culture. The base is Deen. Deen is the base.
and that the structure is of education and modern science, technology, ये सब चीजें हमारे पास है। हमारे बच्चे है ना 7th स्टैंडर्ड में या 6th स्टैंडर्ड तक भी है ना, एक बच्चा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी 5th स्टैंडर्ड में है ना, उन्हें है ना हाफिज कुरान बन गया, समझ में। सो दैट वाज रिमार्केबल। इस तरह से हमारे बच्चे है ना दीन और दुनिया दोनों की में हिस्सेदार बनेंगे। सर देखा जाता है रियासत कर्नाटक में एक अलग ही पहचान बनी है इकरा स्कूल की, क्या कहना चाहेंगे? Definitely because of this, because we are not only based on teaching them to how to earn the money. We are here to teach them how to be a good citizen, how to be a person who can help the country and help the country and the people of this country. आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग्स रहेंगे? So we have got better plans to acquire more land and build a huge complex. We wanted to convert it into an university based on deen और दुनिया both. सर स्पोर्ट्स क्या फायदा है सर बच्चों के लिए? आजकल स्पोर्ट्स बहुत कम हो रहा है। Sports is the basis of getting good health and getting away from bad habits. जो आदमी को हेल्थ मिला रहता है बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के, उन्हें लिया कहीं भी लुटा देता है, ड्रग्स में या गलत कामों में, गलत चीज़ों में लुटा देता है। लेकिन हमारे पास जो है ना, जो स्पोर्ट्स है वो रात दिन मेहनत कोशिश करके पूरे टीचर्स है ना उनके पीछे है ना वक्त लगा कर है ना ये लोग है ना उनको इस काबिल बनाए हैं ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। तो हेल्थ कॉन्शियस जब बन जाता है एक आदमी, उन्हें गलत रास्ते पे नहीं जाता, गलत चीज़ों में अपने आप को नहीं डालता, अपने आप को गलत चीज़ों से बचाता है। इसमें है ना उसका भी फायदा है, मुल्क का भी फायदा है, रियासत का भी फायदा है, लोगों का भी फायदा है। क्या मैसेज है सर पेरेंट्स और बच्चों के लिए? पेरेंट और बच्चों के लिए वो लोगों की कोशिश और मेहनत और उनका साथ ही हम लोगों को यहाँ तक लाया है। तो ये लोगों को एक यकीन हो गया था हमारे पास एक्सपर्टाइज नहीं है, हम लोग बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हम स्कूल स्टार्ट नहीं कर सकते बोल के, लेकिन अल्लाह का फजल उसका एहसान ही अभी एक एक्सपेरिमेंट है कि इकरा could come up on flying colors and it can educate people from not only from the point of this earning money but from the point of making them as a good citizen of this country. ओके सर, आपका कहना है मदारिस हो, मसाजिद हो, साथ ही साथ एक स्कूल ओपन करना है माइनॉरिटी की बहुत जरूरी है आज के। डेफिनेटली जरूरी है कि भाई स्कूल्स, वो मदरसे भी चाहिए, मदरसे नहीं चाहिए बल्कि मदरसे दे आर एजुकेटिंग दीन, बट यू नो दीन और दुनिया दोनों चाहिए हमारे लिए। लेकिन इकरा स्कूल में दीनी और दुनिया दोनों भी सी वी आर ऑक्सफोर्ड बेस्ड IGCSE हमारा ये करिकुलम जो है IGCSE ये ऑक्सफोर्ड एजुकेशन है। कहा जाता है इकरा स्कूल के अंदर दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी होती है और प्लस स्पोर्ट्स की भी उतनी अहमियत दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि जो है एक बच्चा हमारा मोहम्मद सफ़वान बोल के नेशनल लेवल्स पे सेलेक्ट होके नेशनल लेवल्स खेल के विन हो गए हमारे कर्नाटक टीम से। उनके कोच ताज है और जो है फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर अभी जो है 60 बच्चे पढ़ रहे हैं करेंटली। और एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो गया है कि हमारा एक बच्चा ईसा शाहज़ीन बोल के विदिन 1 ईयर 1 साल के अंदर ग्रेड 5 का है, स्कूल पढ़ते हुए 1 साल के अंदर जो है पूरा कुरान का मुकम्मल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब देख करके और मैं एक इन्विटेशन देना चाहता हूँ पूरे लोगों को, शहर बेंगलुरु या बाहर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जो भी हो, ये है जो है फलाही का काम है लोगों के लिए, बेनिफिट के लिए। आप सामने आओ, आपकी जो भी है टैलेंट है, जो स्किल है, आप जो है हमारे मैनेजमेंट से मिलिए, हमारे लीडर्स, स्कूल के लीडर्स से मिलिए और अपनी तरफ से
क्या इजाफा कर सकते हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, वो उस हिसाब से आकर के हमें फीडबैक दीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए आकर के इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। आया सर। इकरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टार्ट किए 2012 में। जैसे चेयरमैन सर बता रहे थे, उन्होंने एक गैप देखा एजुकेशन सिस्टम में। सो हमारे लिए वैसे स्कूल्स नहीं थे उस वक्त पे, तो इसके लिए ये गैप को फुलफिल करने के लिए, और उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया उनके बच्चों के अंदर कि उनको वैसे स्कूल मिला नहीं, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन सर जो है पहल की और हमने वी स्टार्टेड स्कूल इकरा इंटरनेशनल स्कूल 2012 में एक छोटे से बंगले में। फिर माशाअल्लाह हमारे पेरेंट की सपोर्ट से उस वक्त से 2012 से जो भी पेरेंट्स एक ही फर्स्ट ईयर में ही हमारा हाथ थाम लिए, हमारे पे भरोसा किए, और जो है इमीडिएटली हमें अबाउट 95 प्लस पेरेंट्स ज्वाइन हो गए, स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए, 95 प्लस पेरेंट्स सपोर्ट दिए इकरा इंटरनेशनल स्कूल को। तो उनके सपोर्ट की वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह का सपोर्ट की वजह से जो है हम वजूद में आए एक छोटे से बंगले में बीटीएम लेआउट डायरेक्ट स्कीम कॉलोनी में। फिर उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह और भी वर्ड ऑफ माउथ से हमने मार्केटिंग तो इतनी की नहीं, कोई भी मार्केटिंग ऐसा कोई कैंपेन चला ही नहीं, लेकिन सिर्फ हमारे रिजल्ट्स पे और हमारे पैशन पे देख करके अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है जुड़ते चले गए, बहुत सारे पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, तो हमें वहां से हटना पड़ा, उस बंगले से हट करके हमें फिर जो है चेंज ऑफ एड्रेस करके दूसरे जगह पे और थोड़ी बड़ी जगह पे, क्योंकि पॉपुलेशन स्टूडेंट का बढ़ा तो ऑटोमेटिकली क्लासरूम्स का बनना जरूरी था और जो है ग्रेड्स भी बनना था, तो इस तरह से जो स्कूल बड़ी। सर हमारी सिलेबस जो है IGCSE है, इंटरनेशनल करिकुलम है, ना स्टेट सिलेबस ना नेशनल सिलेबस है, बल्कि इंटरनेशनल सिलेबस है जी, IGCSE। सो एडिक्सल पीएसएन एफिलिएटेड। बच्चों से शुरू हुआ था सर एडमिशन? हाँ, जैसे मैं बताया कि पहले साल में हमें 95 प्लस स्टूडेंट से शुरुआत हुई। आज प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है सर? आज हमारी 750 प्लस स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। कितने शाखे हैं सर बेंगलोर में? बेंगलोर में 2 शाखें हैं, एक तो इधर है कंप्लीट स्कूल, और फिर और एक हमारा जूनियर स्कूल जो है मतलब प्री प्राइमरी स्कूल नॉर्थ फ्रेजर टाउन के अंदर है। आपका वो आपका मेन स्कूल मेन स्कूल बीपीएम लेआउट में है। हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है पढ़ाने का इंग्लिश ही है, मेन लैंग्वेज जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, सेकेंड लैंग्वेज जो है कन्नड़ा है, क्योंकि कन्नड़ा भी जरूरी है। हमारे जब कर्नाटका में रहते हैं तो हमारे बच्चों को कन्नड़ा सीखना जरूरी है, और थर्ड लैंग्वेज ऑप्शनल है, या तो हिंदी सीख सकते हैं, अरबिक सीख सकते हैं, और इंटरनेशनली भी जा सकते हैं बच्चे, अरबिक सीख सकते हैं और फिर फ्रेंच भी सीख सकते हैं। तो ये सब लैंग्वेजेस की प्रोविजन है। और अल्हम्दुलिल्लाह इकरा के बारे में और एक बता दूं कि हमने ये गोल रखे, हमारे चेयरमैन सर और वाइस चेयरमैन नूर आयशा मैम, तो हमने ये गोल रखे कि साथ ही साथ जो है एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ हमारा जो है एक इस्लामी तालीम भी होना, बोल के हमें इस्लामिक स्टडीज भी पढ़ाया जाता है एज ए सब्जेक्ट प्रॉपर्ली, उस पे मार्किंग भी होती है, और फिर हिफ्ज कुरान भी होता है, इंटेंसिव हिफ्ज प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर माशाअल्लाह 26 बच्चे कंप्लीट करके हैं हिफ्ज। ये जो है ये हुआ स्कूल एजुकेशन के साथ साथ बच्चे मदरसे में भेज करके भी कितना मुश्किल होता है हिफ्ज कुरान कंप्लीट करना। तालीम के साथ दुनियावी तालीम दोनों है। और जो बच्चे, ये देखा गया है, जो बच्चे हिफ्ज किए उन्होंने एकेडमिक में भी एक्सेलेंस किया है, हासिल किया, और ऊपर से स्पोर्ट्स में भी एक्सेलेंस हासिल। बड़ा कैंपस खोलने का एक ख्वाहिश है, तो और फिर चेयरमैन सर का विजन भी है कि हम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, और इसी मैसेज को ले चले जो हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए थे, और वही वाली हम
सेपरेट कैसे होता है, अगर मुझे आप पूछे कि हम अलग कैसे हैं दूसरे स्कूलों से, हम सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं पढ़ाते बल्कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पढ़ाते हैं। वैल्यूज क्या वैल्यूज है, वही सेम वैल्यूज है जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, सिंसियरिटी, प्योरिटी, ऑनेस्टी एंड यू नो पैशन, ये सब लेकर के ये वैल्यूज हमारे बच्चों में इंस्टिल करना चाहते हैं। और हमारे बच्चों को हमारा ख्वाब है कि लीडरशिप लेवल पे हम देखना चाहते हैं।